सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर के ये आदेश जारी कर दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा, कि 7 मई को रात 7 बजे के करीब ये मॉक ड्रिल किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि मॉक ड्रिल में करना क्या है और सब कुछ की, क्योंकि ये मॉक ड्रिल लगभग 54 साल बाद होने जा रहा है। 1971 में मॉक ड्रिल हुआ था, उसके बाद से 2025 में मॉक ड्रिल हो रहा है। 1971 में जो मॉक ड्रिल हुआ था तो युद्ध हुआ था और युद्ध में भारत पाकिस्तान से जीता था। उसके बाद से फिर से एक बार वही स्थिति उत्पन्न हो गई है, फिर से एक बार से वही स्थिति दिख रही है, युद्ध हो सकता है। और जब से 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कैराना हरकत की गई है, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में है और एक ही आवाज़ ये उठ रही है कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए और पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए। उसी को लेकर के तैयारी हो रही है कि जब भी अगर हमला होता है तो दुश्मन से बचने का भी उपाय सोचा जाता है। तो मॉक ड्रिल में क्या होने वाला है, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट है क्या, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन लोग शामिल होंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सबको ये आदेश जारी कर दिया गया है कि आपको इसमें भाग लेना है। और भारत के 244 जगहों को चयनित किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में ये 244 जगहों पे 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। अगर बात करें कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जो छूटने वाला है, सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये 4 जो राज्य हैं जहां पर पाकिस्तान से सटे हुए ज़्यादा पाकिस्तान से सटा हुआ ये एरिया है, बॉर्डर है, तो यहाँ पर ये संवेदनशील है। सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जाने वाला है कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, अगर हमला होता है तो कैसे क्या करना है, कहाँ से कहाँ चले जाना है। अगर बात की जाए तो कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा। ये लोग एनजीओ की अगर हम लोग बात करें, गैर सरकारी एनजीओ भी इसमें शामिल होने वाले, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग शामिल होने वाले हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपको पता है। NYKS नेहरू युवा केंद्र के लोग शामिल होने वाले हैं, NSS के लोग शामिल होने वाले हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के लोग, एनसीसी के बारे में आप सभी जानते हैं कि आधी ट्रेनिंग दे दी जाती है सेना की कि कैसे अगर कभी भी कुछ भी होता है तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग पढ़ सकता है। पुलिस और फायर सर्विसेज की बात करें, लोकल पुलिस का अहम योगदान होता है। कहीं भी लोकल पुलिस वैसे भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहती है, ये भी आपको पता है। और फायर सर्विसेज की बात की जाए तो होम गार्ड्स को ट्रेनिंग देना है, वो भी आकर के बताएंगे। DGFC, CDHG ये लोग हैं, चाहे वो बात करें सिविल सर्विस एंड होम गार्ड्स हो स्थानीय लेवल पे, या फिर डायरेक्टोरेट जनरल फायर सर्विस के लोग हैं। और ये सारा कुछ गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। और सबके ब्लैकआउट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लैकआउट है क्या, कि ब्लैकआउट में पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा, एक भी घरों में रोशनी नहीं जलेगी, एक मोबाइल का लाइट नहीं जलेगा, सिर्फ एम्बुलेंस और इसको छोड़ करके जो भी मतलब इमरजेंसी सेवा है उसको छोड़ करके कुछ भी नहीं जलने वाला है। ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर युद्ध होता है तो आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमला लोग करते हैं, अगर हवाई हमला किया जाता है तो रात में ही किया जाता है। तो रात में जिस भी शहर पे लोग ये सोचते हैं कि रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, उस शहर को टारगेट किया जाता है, वहां पे हवाई हमला किया जाता है। तो इससे बचने के लिए कि अगर वैसे जगहों पे हमला किया जाता है तो कैसे पूरे शहर को अंधेरामय कर देना है, एक भी घरों में रोशनी नहीं जलाना है। सायरन बजने वाला है, बहुत तेज आवाज करेगा सायरन की, ये पता चलेगा कि हाँ युद्ध के समय क्या होता है, ये पता चले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, जो पुराने लोग हैं 1971 में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि उस समय कैसे क्या हुआ था मॉक ड्रिल में, और युद्ध जब हुआ था तो उस समय कैसे क्या किया जाता था। तो ये सारा कुछ बताया जाने वाला है। और ये ब्लैकआउट जो बातें मैं कर रहा हूँ ब्लैकआउट को लेकर के, ब्लैकआउट में क्या होगा तो पूरा शहर अंधेरा में हो जाएगा, एक भी लाइट नहीं जलने वाला है, मोबाइल का लाइट तक नहीं जलेगा। और मॉक ड्रिल में ये बताया जाने वाला है कि कैसे अपने आप को बचाव करना है। अगर सायरन बजेगा उसी समय से एक्टिव हो जाना है कि नहीं, हमें सुरक्षित जगहों पे चले जाना है, या कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसको कहां से कैसे वैसे जगहों पे ले जाना है जहां पर सुरक्षित जगह हो। अगर कोई व्यक्ति घायल होता है, अगर कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती है, जैसे बॉर्डर एरिया पे सबसे ज्यादा इस तरह की घटना सुनने को मिलता है, तो वैसे जगहों पे कैसे अपने आप को सुरक्षित जगहों पे ले जाना है। तो ये सारा कुछ बताया जाने वाला है कल मॉक ड्रिल में, भारत के 244 जगहों पे अलग अलग राज्यों में, और सबकी जवाबदेही है। और आप लोग वहां पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जहां भी
भी अगर आसपास एरिया में अगर आपको पता है कि हाँ बिहार में इस जगह पे हो रहा है, झारखंड में इस जगह पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में इस जगह पे हो रहा है, जम्मू कश्मीर में इस जगह पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इस जगह पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इस जगह पे हो रहा है, महाराष्ट्र में इस जगह पे हो रहा है, या फिर साउथ के जिन भी राज्यों की बात करें, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, या जिस भी राज्य की अगर हम लोग बात करें, या फिर नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, जिस भी राज्य में हो रहा है वहां पे जाकर के आप लोग देखें कि कैसे क्या हो रहा है, और वहां पर भाग ले करके आप सीखें कि कैसे क्या करना है। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास किया। और कल 54 साल बाद एक बार फिर से 1971 के बाद फिर से एक बार मॉक ड्रिल होने वाला है, और फिर से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पे हमला होगा, और पूरा देश चाह रहा है, एक ही स्वर में ये आवाज लगा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला हो, और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि अगर तुम 2 को मारोगे हमें, तो हम तुम्हारे देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये पूरा देश कह रहा है, और प्रधानमंत्री भी लगातार लगे हुए हैं। और जब से ये आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में हमला किया गया है, तब से ही भारत सरकार या फिर प्रधानमंत्री एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं, और लगातार आप देख रहे होंगे जो भी पाकिस्तान से रिश्ते हैं सब खत्म किए जा रहे हैं, चाहे वो जल संधि हो या जो भी हो, या फिर वीजा पे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी भारत से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।